जहाँ सत्संग होता है, जहाँ सिमरन होते हैं, जहाँ भजन कीर्तन होता है, वहां पे हमें अपने मुंह पे टेप लगा के आनी चाहिए। सच बता रही, चुप रहना चाहिए वहां, क्योंकि वो एक स्थान ऐसा होता है जो एक मौन का स्थान होता है, जहाँ पे हमें मौन रह के ही कुछ मिल सकता है। बाकी तो हम दुनियावी जिंदगी में बातें करते ही रहते हैं। आप बता दो, कोई भी किसी भी आंटी या अंकल को ये बोला जाए कि दिन में 2 घंटे आप मौन व्रत रख लो, तो शायद कोई नहीं रख सकेगा। पर सत्संग में आपको जब कहा जाता है चुप हो जाओ, तो सब चुप बैठ जाते हैं। और कुछ लोग तो बैठ जाते हैं गुरु के डर से बैठ जाते हैं, कुछ बैठ जाते हैं अरे भगवान देख रहा है, चल थोड़ी भक्ति कर लूं, मैंने तो जिंदगी में कभी भक्ति नहीं करी। कुछ देख लेते हैं बुलबुल आंटी आई है तो हम जरा चुप बैठ जाइए, गुस्सा कर देगी। किसी से डरो मत, अपने आप से डरो, अपने मन से डरो कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरी कौन सी जिंदगी कहाँ भटक रही है। और आज अगर मुझे प्रभु के चरणों में इतना सभी स्थान मिल गया है, तो मैं बहुत ही कर्मों वाला हूँ, मैं बहुत भाग वाला हूँ। तो मुझे यहाँ रह के जो यहाँ बोला जा रहा है वो सुनना, चाहे वो आपकी समझ आए ना आए। पंजाबी है, मद्रासी है, बंगाली है, हिंदी है। आंटी से मैं अभी शुक्राना कराती हूँ, बोलना पहले मैंने शुरू कर दिया था, कोई बात नहीं, शायद गुरुजी पहले बुलवा रहे हैं कि कई बार हम साउथ इंडियन के घर में जाते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे उनको हिंदी भी नहीं आती, पंजाबी तो बहुत ही दूर की बात है, वो भी कहते हैं जी आप गुरबानी चलाओ। कई बार हम ऐसे घरों में जाते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल प्योर हिंदुस्तानी जो हिंदू लोग होते हैं, जिन्होंने कभी पंजाबी नहीं सुनी ना पढ़ी होती, वो मेरे पहले शुरू में कान में आके कुड़कुड़ करते कि थोड़े हिंदी के भजन चला दो। पर नहीं, जो सिस्टम है, जो नियम है, 90 मिनट की गुरबानी चलेगी, उसके बाद 2 भजन, जितना भी टाइम बचता है, शुक्राना, वो सब चलता है। अब आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं पता आपको क्यों सुनवाया जा रहा है। ये गुरबानी हमारी नेगेटिविटी, हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। जितनी भी भगवान की गुरबानी मतलब गुरु की वाणी, और बानी मतलब सिमरन, मतलब प्रभु का, परमात्मा का नाम, वो जो है हमारे अंदर के सारे कष्टों को हर लेता है। अनजाने में ही सही, अगर हमने प्रभु का नाम जप लिया तो आपको नहीं पता आपके कितने 84 लाख कट जाते हैं। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा तो मन नहीं लगता परमात्मा में, हमारा सिमरन में मन नहीं लगता, बार बार फोन देखते रहते हैं, बार बार इधर उधर भागते, बातें करते रहते हैं। तो भगवान ने ग्रंथों में भी ये चीज लिखी हुई है कि अगर आपका सिमरन में मन नहीं भी टिकता, आप चाहे जबरदस्ती वहां जाके बैठ गए, आप किसी के लिए जाके वहां बैठ गए, किसी के कहने भी आप चले गए ना, तो भी आपको भगवान ब्लेस करेंगे। क्योंकि हम जब किसी के कहने से हमें कोई चीज नहीं पसंद होती, कोई हस्बैंड वाइफ को कोई पता होता है, एक हस्बैंड को इंग्लिश मूवी पसंद है, वाइफ को नहीं पसंद है, पर हस्बैंड कहता है चल मेरे साथ तो मूवी देखने, और वो चली जाती है। उसको नहीं पसंद है फिर भी वो जाती है। वाइफ को पंजाबी मूवी पसंद है, हस्बैंड को नहीं है, पंजाबी वाइफ आ गई है तो वो बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, पति ना चाहते हो तो चला जाएगा, चल भाई चुपचाप बैठ जाऊंगा, चला ही जाता हूँ। ऐसे ही हमारा सत्संग की क्लास होती है। कई बार हमें कोई संगत जबरदस्ती ले आती है, कई बार हमें मैसेज ऐसा आ जाता है कि सत्संग में आ जाओ, हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हमें कोई लेके चला गया। अब ये मत सोचो, कई बार शुरू में लोग सोचते हैं अरे आज तक जिंदगी में पहली बार हम ऐसे गुरुजी के सत्संग में आए हैं, ये गुरुजी कौन है भाई। हमारी तो आंटियां मुझे बूढ़ी कहती हैं, 70-80 साल की, पता नहीं कहाँ से खड़ी हो जाती है आके। हमने क्या जिंदगी भर इतने कीर्तन करे हैं, हम इतने मंडल मिलन की वो हैं, हमारी तो पाठ चलते हैं, हमारी सुंदरकांड की कितनी चलती हैं, हम भजन के बड़े वो हैं, चौकियां करते हैं। हमें तो कभी किसी ने नहीं कहा कि चुपचाप आके बैठ जाओ। ये ऐसा कौन सा गुरु आ गया जो कह रहा है कि चुप होके सुनो। और ये जो गुरु आए हैं, इन्होंने आपसे कुछ नहीं लेना। कोई जगह बता दो जहाँ पे चढ़ावा नहीं चढ़ता हो। मैं खुद गुरुद्वारे को फॉलो करती हूँ, पर बता दो गुरुद्वारे में भी गुल्लक लगी होती है, वहां भी जब घर में भी पाठ होता है तो वहां भी चढ़ावा चढ़ता है। एक गुरु जी का दरबार है जहाँ पे 1 रुपए का चढ़ावा नहीं है। इतना लैविश क्या चाहिए। कोई वो नहीं है, गुरु जी ये नहीं कहते भूखे बैठ जाओ, पानी मत पियो, आते ही आपको जल प्रसाद ठंडा अंडा देते हैं, गर्मा गर्म चाय प्रसाद देते हैं, पकौड़े खिलाते हैं। वो ये तो नहीं कहते कि भूखे बैठ के तुम भक्ति करो। आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, अच्छे से आपको बिठा रहे हैं, आपके हाथ से प्लेट जूठी उठा रहे हैं, आपके बर्तन उठा रहे हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं। तो क्या हम वो प्रभु के समय को
हम मान सम्मान नहीं दे सकते? वो हमारा फर्ज बनता है, वो हमारी ड्यूटी बनती है संगत जी, कि हमें अपने परमात्मा को सम्मान देना पड़ेगा। और जो गुरु जी के बारे में कहा जाता है कि गुरु जी के पास आते ही 90% हमारे कर्म ऐसे ही कट जाते हैं, चाहे आप गुरु जी को मानते थे आज से पहले नहीं मानते थे, 10% रह जाते हैं, वो भी हमारी औकात नहीं है, ये कटवा देंगे। लेकिन अगर आपने इनको सरेंडर कर दिया और इनको मान लिया, मानना क्या है, उन्होंने तो नहीं कहा मेरे लिए कोई महंगे चोले लगाओ, मेरे लिए गद्दी लगाओ, मेरे लिए ताम झाम करो। वो तो कह रहे हैं घर में बैठ के 2 घंटे का पाठ सिमरन कर लो, कुर्बानी को सुन लो, मंत्र जाप ही कर लो। कोई कड़ा प्रसाद मत बनाओ, कोई पकवान मत बनाओ, जो चाय पीते हो, बिस्किट रस खाते हो, मुझे भी खिला दो, मैं तो तुम्हारे घर का मेंबर हूँ। गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हारे घर का मेंबर हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करने आया हूँ, मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ, पर तुम हो कि उलझे हो दुनियादारी में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो, चाहे वो कोई भी हो, किसी के घर सत्संग हो, या नाम नहीं शेयर करते हैं, परिवार के लोग भी होते हैं, माना कि आपने कभी कभी साल में 1-2 बार सत्संग में लोगों को बुलाते हो, संगत को, आपको ख्याल रहता है उसने चाय पी ली, उसको ब्लेसिंग मिली, जब सेवादारों को बुलाते हो तो उनके ऊपर छोड़ दिया करो। आपने देखे सेवादार सबसे लास्ट में खाते हैं, ये तो नहीं पहले खाने बैठ जाते हैं, उनको पता है आखिरी वक्त तक जब तक सबको जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद नहीं मिलेगा, उनकी ड्यूटी है, उनकी सेवा है ये। ध्यान वहां लगाओ, इतनी सोहनी गद्दी लगाई है, जी भर के देखा भी नहीं उसको, सुंदर लग रहे हैं गुरुजी। मतलब कि मेरा ये कहना है कि कुछ आपका ध्यान इधर भटकता है ना, जैसे मेरे जैसी बेवकूफ जो औरत है ना, आंटी है जो, जब मेरा भी शुरू में ध्यान नहीं लगता था, तो जब गुब्बारे लगे, गुब्बारे गिनने शुरू कर देती थी, पेड़ पौधे गिनने शुरू कर देती थी, कौन कौन से फूल लगे हैं, कौन कौन से पत्ते लगे हैं, चोला कौन से कलर का है, रंगोली कैसी बनी है, गुरुजी गद्दी में गिन लो कितने फूल लगे, आधा घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा आपका। ध्यान कैसे भी लगा लो, इन पत्तों में रब है, पर हम ध्यान क्या लगाते हैं, मेरी सहेली कहाँ बैठ गई, जाके आई तो मेरे साथ ही, पता नहीं आंटी ने उसको कहाँ बिठा दिया, और कुछ नहीं तो मुझे तो पीछे बिठा दिया, उसको तो आगे बिठा दिया। अभी इन अंकलों से ही कोई जेलस कर रहे होंगे, ले सबसे लास्ट में आया, आंटी ने इनको सबसे आगे बिठा दिया। ये मालिक बिठाते हैं, हम नहीं बिठाने वाले, हम तो जानते भी नहीं आप कौन लगते हो किसके, हमें क्या पता आप किसके क्या रिश्तेदार हो। मैं तो ये भी भूल जाती हूँ, जब आंटी ये घर में आई, सच बता रही हूँ, गुरुजी सामने बैठे हैं, पहले भी इनसे बहुत बार मुलाकात हुई है, यहाँ भी आए हैं, पहले तो इन्हीं में भी गए हैं, पर मेरे को यहाँ से जब मैं आने वाली होती हूँ ना, तो मुझे इनकी बहू का और इनकी बेटी का चेहरा बिल्कुल याद नहीं होता कि ये लोग कौन है, ना आंटी का, पर जैसे अंदर घुसती हूँ तो याद आ जाता है, अरे ये तो वही है जिनके घर हम पहले आए थे। ना इनकी बहू का आज तक मुझे नाम याद नहीं है, इनकी बेटी का मुझे नाम याद नहीं है, मुझे आंटी का कोई नाम नहीं, मुझे वो सिद्धि का इसलिए याद है कि मैंने सेव किया हुआ सिद्धि के नाम से, नहीं तो मुझे उसका भी, उसकी बहन का नाम भी याद नहीं। हमें ये सब याद रखना ही नहीं है, हमें याद रखना क्या है, गुरुजी बैठे हैं, अभी आप लोग आते हो, इधर तक तो पहुंचते ही नहीं, अपनी मम्मियां चाचियों के मत्थे टेकने शुरू कर देते हैं। अरे पहले उनको मत्था टेको ना, यहाँ मत्था नहीं टेकना इंसान को, यहाँ सब बराबर है, संगत है सब। इस समय जब तक सत्संग है, नानी चाची दादी मामी कोई कुछ नहीं है, सास कोई बुरा मानेगी ही नहीं। और पहले होस्ट को गले मिलते हो, होस्ट भी इधर उधर मुंह करके देख रही है, भाई हंस रही है, मुस्कुरा रही है, अच्छा है, खिला खिला चेहरा आंटी का, बहुत अच्छी बात है। और मैं बड़ी खुश होती हूँ कि जैसे ही आंटी, मैं मतलब इनके घर में आती हूँ ना, तो मतलब सबसे बड़ी बात है जो सच में गुरुजी बुलवाते हैं कि किसी किसी के चेहरे बहुत खिले होते हैं और बड़ी पॉजिटिविटी होती है। आप मानोगे, मतलब ये गुरुजी को मैं, गुरुजी देखो, जय गुरुजी, मैं गुरुजी को जब बोलती हूँ ना, गुरुजी स्टैंप पे स्टैंप लगाई जा रहे हैं। किसी के घर में हम जाते हैं ना, वो हंसता नहीं है ना, ये आज गुरुजी आपके सामने मैं बोल रही हूँ, आप अपनी संगत को ऐसा बनाना, अगर वो हमें एक स्माइल नहीं करता, आप देख लेना उनके घर जितनी संगत आएगी ना, सबके बूथे सूजे होंगे। और जिसके घर के परिवार के लोग मुस्कुरा के सेवादारों का स्वागत करेंगे ना, सारी संगत के चेहरे खिले होते हैं। और आज यही था, हर कोई मुस्कुरा रहा था, ना जान ना पहचान, मुझे देख रहे हैं, स्माइल पे स्माइल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि उनके घर में पॉजिटिविटी है, वो मुस्कुराते रहते हैं हर वक्त।
जब भी आप किसी से मिलो, चाहे वो आपका दुश्मन हो, चाहे आपका मीत हो, चाहे वो संगत हो, चाहे मैं तो कहती हूँ इवन सब्जी वाला भी क्यों ना हो, कैब वाला क्यों ना हो। मैं रोज कैब में आती जाती हूँ, तो जब मैं कैब में दोपहर में बैठती हूँ ना, तो मैं बड़े प्यार से ना बस उसको इतना ही बोलती हूँ, है भैया बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी, जल्दी जल्दी चला दो, बैठो बैठो, चला रहा हूँ, प्लीज जल्दी चलाओ भैया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो वो हंस पड़ता है, क्योंकि मैं हंस रही होती हूँ। अभी मैं उसे गुस्से में बोलूँ, भैया ऐसे चलाओ, जल्दी चलाओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कहेगा ले मैं, मेरा एसी खराब है, मैं चलाऊंगा ही। प्यार से आप दुनिया को जीत सकते हो, प्यार से सारे काम करा सकते हो, प्रेम से आप अपने गुरु को जीत सकते हो। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाए, प्रभु उसको मिलती है जो प्यार करता है। इनके घर में बरकत क्यों आ रही है, कहां से कहां भगवान ने इतनी जल्दी इनको पहुंचा दिया, क्योंकि वो प्रेम में है। और आते ही ऐसे मिले, जफ्फी मार के सारे मिले, मतलब इतना प्यार संगत करती है। यही प्यार गुरु जी को चाहिए। सेवादार अगर आपको कभी गुस्से में बोल भी देते हैं कि भाई चुप हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेवादार आपके दुश्मन है, वो सेवा में इसलिए आपको बोल देते हैं। पर जैसे ही सत्संग खत्म होगा, हम भी आपके साथ मुस्कुराएंगे, डांस भी करेंगे, नाचेंगे भी, गाएंगे भी, हंसेंगे, बोलेंगे भी। पर जितनी देर, कहते हैं टीचर जितनी देर क्लास में रहती है वो स्ट्रिक्ट रहती है, उसको रहना पड़ता है, तो शोर मच जाएगा क्लास में। और जैसे ही घंटी बजती है, तो जब सब जा रहे होते हैं ना, आपने देखा बच्चे जब जा रहे होते हैं टीचर को हाय मैम, बाय मैम, गुड इवनिंग मैम, तो मैम भी करती लव यू मैम, ऐसे होता है ना। सेम है, गुरु जी की क्लास है ये। उस टाइम आपको टीचर बड़ी बुरी लग रही होती है, ये क्यों बोल रही है, पर वो जो टीचर की सुनता है, हमारे गुरु जी प्रिंसिपल है, हमें एक अदना सा बना खड़ा कर दिया, तो वो उसको डिस्टिंक्शन मिलती है, उसके 100 में से 100 नंबर आते हैं। पर जो नहीं सुनता, वो इस जन्म में मरण में आता रहेगा, जाता रहेगा और फेल होता रहेगा, कंपार्टमेंट आती रहेगी। क्या ज्यादा बोल रही आज मैं, जय गुरु जी। पहले आंटी का शुक्राना बनता है, एक बार खड़े हो जाएंगे।